आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। जब तालीम खिदमत नहीं बल्कि तिजारत, धंधा, व्यापार और कारोबार बन जाए तो तालीमी अदारों पर कुछ सरमायादारों का कब्जा हो जाता है और वो तालीमी अदारों को कारखाना और साइजिंग की तरह चलाने लगते हैं या चलाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को और वहां पढ़ा रहे टीचर्स को बंधुआ मजदूर समझने लगते हैं। इस वक्त हम मालेगांव शहर के एक ऐसे तालीमी अदारे की बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी जो पहले से ही बहुत सारे फ्रॉड से घिरा हुआ है। तालीमी फ्रॉड भी करोड़ों रुपए का इस अदारे में हुआ है। हम बात कर रहे हैं एएमटी कैंपस बड़ी मालेगांव हाई स्कूल की। आज एक ऐसा मामला पेश आया कि बड़ी मालेगांव स्कूल में जो मालेगांव सीनियर कॉलेज चलती है वहां टीवाई की एक बच्ची को पेपर देने से रोक दिया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उस बच्ची की शायद कुछ फीस बाकी थी जिसकी बिना पर उसे पेपर नहीं देने दिया गया। हमसे उस बच्ची के भाई ने राब्ता किया और हमसे बात की, हमें सारी तफसील बताई। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मालेगांव शहर के कुछ तालीमी अदारों में बच्चों के साथ अकदर्मी की जा रही है। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल सीनियर कॉलेज में मेरी बहन को टीवाई के एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि किसी वजह से स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सके और इसमें भी कॉलेज वालों की लापरवाही थी। कॉलेज वाले ये बोल रहे थे कि आपको अभी पूरी फीस भरना पड़ेगा तभी आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा और हॉल टिकट भी उन्होंने जमा कर लिया। एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया। पेपर 10 बजे का था, 10 बजे से 1 बजे तक के। फिर मुझे ना 12 बजे फ़ोन आता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर मैं कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद मैंने मालूमात लिया कि यार क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है। फिर वहाँ पे उनका जो स्टाफ है कॉलेज का बहुत ख़राब तरीके से मेरे से बात कर रहे थे। कोई तरीके से मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे अभी फीस भरो फिर हम बैठने देंगे, हॉल टिकट जमा कर लिए थे। फिर बहुत ज़्यादा झिक तक होने के बाद में उन्होंने बैठने दिया। सिर्फ 30-40 मिनट का पेपर लिख सके। ये कहाँ का रूल है? कौन सी यूनिवर्सिटी का रूल है कि यार फीस नहीं भरे, स्कॉलरशिप नहीं भरे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और तुम 30 मिनट 40 मिनट बैठने का एग्ज़ाम में बैठने दे रहे। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हमने बड़ी बड़ी कॉलेजों में देखा है कि फीस बाकी भी रहे तो एग्ज़ाम में बैठने दिया जाता है, बाद में फिर रिजल्ट के टाइम में फीस क्लियर करके रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से चला रहे पूरा सिस्टम। बात करने का इनको तरीका नहीं है। ये कहते हैं कि हम कौम का फ़ायदा कर रहे हैं, कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने पे ऐसा पता चलता है कि ये लोग सिर्फ दादागिरी कर रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं लोग। सिर्फ इनको पैसों से मतलब है, बच्चों की पढ़ाई से इनको कुछ मतलब नहीं है। इनके बात करने का तरीका सही नहीं है, ये लोग सही से बात नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते। कि कई घंटों और भी लोग वहाँ पे खड़े थे। कई बच्चों के पेपर डिले हुए, मतलब पेपर देने नहीं दिया गया वो लोगों को। मैं मालेगांव शहर के सभी स्टूडेंट से यही गुजारिश करूंगा कि मालेगांव सीनियर कॉलेज में एडमिशन ना लेते हुए मालेगांव में जो गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेज है आप उसमें एडमिशन ले। वहाँ के असातिज़ा भी अच्छे हैं और वहाँ पे फैसिलिटी भी अच्छी है और वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है। आपको वहाँ फीस भी कम लगेंगी, वहाँ पे हुकूमत की सहूलत भी है और वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स भी है। और यहाँ बड़ी मालेगांव की सीनियर कॉलेज में 1-2 क्वालिफाइड टीचर है, बाकी कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं है। 2-4 क्वालिफाइड टीचर्स है और वहाँ पर बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं, वहीं पे टीचर बन जाते हैं। उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि यार वो बच्चों को पढ़ा सके। उनमें अभी वो सलाहियत, वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए हमारे दूसरे तलबा का नुकसान हो रहा है वहाँ पे। आखिरी में मैं बस इतनी बात बोलूँगा कि अगर आप अदारा कौम के लिए चला रहे हैं तो आप कौम के लिए चलाइए, कारोबार मत करिए, वहाँ पर बिजनेस नहीं करिए। वहाँ पर यहाँ बात ये पैदा होती है कि इस अदारे में ये कहा जाता है कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं।
लोगों से कहा जाता है, फंडिंग भी होती है इस अदारे को। बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि इस अदारे को फंडिंग भी होती है। और ये लोग कहते हैं कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है स्कॉलरशिप का। अगर आप इतने ही हमदर्द हैं, अगर आप बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, तो फिर क्या वजह है कि चंद रुपयों के लिए, कुछ फीस बाकी होने की वजह से आप फाइनल ईयर टीवाई के बच्चों को पेपर देने से रोक देते हैं? आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, ये फेल हो जाएंगे, ये डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये अपना एजुकेशन, अपनी पढ़ाई रोक देंगे। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे कब्ल भी गुज़िश्ता साल भी ऐसा ही मामला पेश आया। कुछ बच्चों को एग्जाम फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा था। वजह यह थी कि उनकी कुछ फीस बाकी थी और वो बच्चे काफी गरीब थे। उन बच्चों की वहीं पढ़ा रहे एक टीचर्स ने हेल्प कर दी, चुपके से कह लीजिए, गायबाना तरीके से उन बच्चों को फीस दे दी और कहा कि आप एडमिशन ले लीजिए। उन बच्चों ने फीस भरकर एडमिशन ले लिया, लेकिन वहां का जो प्रिंसिपल है उसकी अना इस कद्र है कि जब उस प्रिंसिपल को ये पता चलता है कि इन बच्चों को एडमिशन के लिए फला टीचर ने फीस दी है, तो उस प्रिंसिपल ने यह ऑर्डर जारी किया कि इन बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाए और उन बच्चों को जो है एग्जाम नहीं देने दिया गया, उन बच्चों को पेपर देने से रोक दिया गया। हुआ यह कि वो बच्चे फेल हो गए और आज अपना तालीमी सिलसिला मुनक़ते कर चुके हैं, अपना एजुकेशन का जो सिलसिला है वो रोक चुके हैं। ये कौम का बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसा अदारा जो ये कहता है कि हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, एक ऐसा अदारा जो ये कहता है कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, एक ऐसा अदारा जो कहता है कि हम बच्चों को सहूलियात देते हैं, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो ये अदारा सब कुछ भूल जाता है और बच्चों को और वहां पढ़ा रहे टीचर्स को कारखाने और साइजिंग में काम करने वाले मजदूरों की नजर से देखता है। यहां सवाल ये पैदा होता है, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी बच्चे की फीस बाकी है तो उसे पेपर देने से रोका जा सकता है? ये अदारा पुणे यूनिवर्सिटी के मार्फत चलता है। क्या पुणे यूनिवर्सिटी के रूल्स में ये है कि अगर किसी बच्चे की फीस बाकी है तो आप उसे पेपर देने से रोक दीजिए, चाहे फिर वो फेल हो जाए, वो उसे होने दिया जाए? क्या हुकूमती कानून और हुकूमत की रूल्स के हिसाब से क्या ये बात लागू होती है कि सिर्फ फीस की वजह से बच्चों को पेपर से रोक दिया जाए? ये बड़ा सवाल पैदा होता है। बहुत से अदारे चलते हैं, बहुत सी स्कूलें चलती हैं, सिर्फ मालेगांव नहीं हिंदुस्तान भर में चलती हैं। हमने भी एजुकेशन हासिल किया, हमने भी बहुत पढ़ाई की, लेकिन हमने जो देखा, हम मुस्लिम तालीमी अदारे की बात तो जाने दीजिए, कौम के नाम पर कौम को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक मिसाल देना चाहेंगे नॉन मुस्लिम तालीमी अदारे की। वहां पर भी ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चों की फीस बाकी भी है तो उन्हें पेपर में बैठने दिया जाता है, उनका पेपर लिया जाता है, बच्चे पेपर देते हैं और रिजल्ट के वक्त ये शर्त रखी जाती है कि अब आपकी जो फीस बाकी थी आप फीस दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये बात, ये उसूल, ये रूल और ये कानून समझ में आता है। लेकिन जो लोग अपने कारखाने और साइजिंग बंद करके पूरा फोकस इस कैंपस पर कर रहे हैं और इस कैंपस को तिजारत का, कारोबार और धंधे का एक अड्डा बना रखा है, उनके ये बात क्यों समझ में आएगी? उनको कौम से क्या सरोकार? उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए, उनको सिर्फ रुपया चाहिए, उनको मतलब इसी से है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, वरना ये कहा जाएगा कि हो सकता है इस अदारे से मेरी कोई पर्सनल हो, इसलिए मैं इतना कह रहा हूं। लेकिन वहां की जो रिपोर्ट्स आती है, वहां जो कुछ चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं। वो सारी बातें ऐसी है कि यहाँ कहने के, यहाँ बताने के लायक भी नहीं है। बहरहाल एक अच्छा फैसला हुकूमत की जानिब से ये भी लिया गया कि अब तालीमी अदारों में जो है वहाँ पर किताबें
वहाँ का ड्रेस कोड, वहाँ पर दीगर चीज़ें वहीं से लेना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हुकूमत ने साफ तौर से कहा है कि स्कूल को स्कूल ही रहने दीजिए, दुकान मत बनाइए। और इस कैंपस में बहुत मशहूर है कि आपको ड्रेस वहीं से लेना होगा, आपको किताबें वहीं से खरीदनी होंगी, आपको जर्नल वहीं से लेना होगा, आपको प्रोजेक्ट वहीं से लेना होगा। स्कूल का जो सालाना किताबचा निकलता है, वो किताबचा भी आपको वहां से खरीदना होगा। एक घर के 5 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, पांचों बच्चों को सेम रिसाला वहीं से खरीदना होगा पैसे देकर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, कौम को लूट कर अपना खजाना भरा जाता है और आवाम के बीच अपने आप को व्हाइट कॉलर बताया जाता है, अपने आप को कौम का बहुत सच्चा पक्का हमदर्द बताया जाता है। इस शहर में बहुत सारी ग्रांटेड और गवर्नमेंट एडेड सीनियर कॉलेजेस भी है, जहां पर क्वालिफाइड परमानेंट टीचर्स हैं, जहां पर सरकार की जानिब से तमाम सहूलियात भी है, जहां पर फीस भी कम लगती है। हमारा मशवरा तो यही होगा स्टूडेंट से, खास तौर से ऐसे बच्चे जो 12वीं के बाद बीए बीएससी कर रहे हैं, तो उनको हमारा मशवरा यही होगा कि आप ऐसी कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए जो गवर्नमेंट एडेड हैं, जो परमानेंट टीचर्स हैं, जहां क्वालिफाइड टीचर्स है, वहां पर आपका फायदा होगा, आपका तालीमी नुकसान नहीं होगा। वहां से आप कुछ सीख सकते हैं, वहां से आप कुछ बन सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? बहुत ही अफसोस की बात है कि आज भी कुछ बच्चों को पेपर देने से रोक दिया गया, और ये फाइनल ईयर का पेपर था। इन बच्चों के नुकसान की इस अदारे को कोई परवाह नहीं। इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।